बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने देखा कि घर की रखवाली के लिए कोई नहीं है। तब उन्होंने अपने शरीर के उबटन, हल्दी, चंदन आदि से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपनी दिव्य शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो गया। मां पार्वती ने प्रेमपूर्वक उसे पुत्र बना लिया और कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। बालक ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। इधर कुछ समय बाद भगवान शिव वहां आए। वे माता पार्वती से मिलना चाहते थे, परंतु द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक लिया। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा, तू कौन है जो मुझे अंदर जाने से रोक रहा है? बालक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं मां पार्वती का पुत्र हूं और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जब तक वे बाहर न आए, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। शिव जी यह सुनकर क्रोधित हो उठे। मुझे अंदर जाने से रोक रहा है? मैं इस घर का स्वामी हूं। परंतु बालक तस से मस नहीं हुआ। वह माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और बालक को हटाने को कहा, पर वह बालक इतना वीर था कि अकेले ही सब पर भारी पड़ा। अंत में शिव जी ने क्रोध में आकर अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में उस बालक का सिर काट दिया। कुछ देर बाद माता पार्वती बाहर आईं। जब उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ शरीर देखा तो उनका दुख और क्रोध सीमा पार कर गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उनका स्वर गर्जन में बदल गया। उन्होंने सृष्टि को नष्ट करने का संकल्प ले लिया। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत हो गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, आपने बड़ी भूल कर दी है। इस बालक को पुनः जीवन दीजिए। भगवान शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों से कहा, जाओ और जो प्राणी सबसे पहले दिखे उसका सिर लेकर आओ। गण जंगल की ओर दौड़े। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक शांत और पवित्र हाथी दिखाई दिया। उन्होंने उसका सिर लिया और वापस आए। शिव जी ने वह हाथी का सिर बालक के शरीर पर लगाया और अपनी शक्ति से उसे पुनः जीवित कर दिया। माता पार्वती की आंखों से आंसू छलक उठे। उनका पुत्र फिर से जीवित हो चुका था। अब उसका मुख हाथी जैसा था, पर वह पहले से भी अधिक तेजस्वी और दिव्य दिख रहा था। तब शिव जी ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र गणेश कहलाएगा। यह बुद्धि, बल और ज्ञान का प्रतीक होगा। और मैं यह वरदान देता हूं कि इस सृष्टि में कोई भी शुभ कार्य, यज्ञ, पूजा या आरंभ बिना गणेश की पूजा के नहीं होगा। यह प्रथम पूज्य होगा, विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहलाएगा। देवताओं ने जय जयकार की और गगन में दुंदुभियां बस उठीं।